अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और टीआरएस का फाउंडर मेंबर, जो आज टीआरएस बीआरएस में तब्दील हो गई। आज आप तमाम के सामने मैं आने का मकसद, रूबरू आने का मकसद ये था कि आज जो मौजूदा सिचुएशन है, इसमें हर वो सियासी जमात में मुसलमान तो हैं, लेकिन नहीं के बराबर है। रहते हुए भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए शर्माते हैं या घबराते हैं। दो में कोई बात है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो मिसाल है ना, तो कोई मज़हब एक दूसरे के दिलों में मैल रखना नहीं सिखाता, बैर रखना नहीं सिखाता, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। कोई दुनिया का मज़हब नहीं है कि दूसरे मज़हब की बेइज्जती करो बोल के सिखाने वाला। लेकिन यहाँ पर दूसरे मज़हबों को टारगेट करने की कोशिश जो करने वाले हैं, उनसे आप होशियार रहिए। बल्कि वो गलत चीज़ जो है उसको आप हाईलाइट करिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, हम जो हिंदुस्तान में 1947 में हमने भी बहुत सारा खून दिया है, हम मुसलमानों में भी बहुत दिया है, दूसरे मज़हब के लोगों में भी बहुत दिया है, लेकिन मेजॉरिटी में देखा जाए तो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा खून बहा है। उसके बावजूद आज मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है और मुसलमानों के साथ जो सौतेला सुलूक होता है, ये देखने के बाद तबीयत में तकलीफ़ होती है और दिल दुखता है कि भाई हमने तो बहुत कुछ हिंदुस्तान के लिए किया, लेकिन हिंदुस्तान के जो आज जो ज़िम्मेदार हैं, जो हुक्मरान हैं, ये लोग हमें हमेशा नज़रअंदाज करते रहे और हमें सौतेले तरीक़े से देखते रहे। आज उसी का नतीजा है कि आज देखिए राजा सिंह का माहौल क्या है। राजा सिंह गोशामल से एमएलए इलेक्ट हुआ है और हमेशा वो तासुब भरे और जहरीले तकारीर करने का आदी हो गया है। और वो मलून को ये भी नहीं मालूम कि वो अपने आप को हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो जो अपने जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत के कानून आर्डर्स के खिलाफ में आपकी तकारीर हैं जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस हैं। जहाँ महाराष्ट्र में जाके जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और ये चीज़ दूसरों के मज़हब को आप अगर मिसाल के तौर पर तकलीफ पहुंचाएंगे, दूसरे मज़हबों को आप अगर बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ दूसरों के जहन में भी ये गंदगी पैदा कर रहे हैं आप इस तरीके से कर। और वो चीज़ ना तो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, ना हमें एक ऐसी चीज़ करना चाहिए। और इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि हमारे तमाम जितने भी सियासी जमात में हो, चाहे कांग्रेस के अंदर रेवंत रेड्डी हो, या मिसाल के तेलुगुदेशम में चंद्रबाबू नायडू हो, या मिसाल के तौर पर जो बीआरएस के अंदर केसीआर साहब हो, या मिसाल के तौर पर जो भी अपने आरएस परवीन हो जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, या शर्मिला हो, ये तमाम के तमाम मिलके एक आवाज़ उठा के मुसलमानों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है तो मुसलमानों के खिलाफ में जो हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे बढ़ना। लेकिन मैं जब कभी भी देखता हूँ तो मुसलमानों का जब इशू आता है तो पूरे चीफ जितने भी है पार्टियों के खामोश रहते हैं, वो बोलना नहीं चाहते। और वो चंद दो चार लोगों के बोलने से जिस तरीके से खातिर खा जैसा असर होना चाहिए, असर नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? आप और हमारे ऊपर नहीं आती, बल्कि जो हमारे चीफ है उनके ऊपर आती है। और हमारा भी काम है जो सियासी जमातों में है। आज रेवंत रेड्डी का काम था कि अब्दुल कदीर खान का जो इंतकाल हुआ और जिसको जो पुलिस वालों ने टार्चर किया, 3rd डिग्री दिया, जिसका नतीजे में आज उसकी मौत वाक़ हो गई। इस सिलसिले में हमारे कांग्रेस के चंद कायदीन को मैंने सुना जो अपने सोशल मीडिया पे आकर अपने तरफ से एहतजाज दर्ज कर रहे थे, लेकिन उसके जवाब में एक भी स्टेटमेंट मैंने रेवंत रेड्डी का नहीं देखा। उसी तरीके से बीआरएस के अंदर हमारे केसीआर साहब जो कि आज चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, इन्होंने भी एक आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, खामोशी अख्तियार किए हुए रहा। और उसी तरीके से एक आरएस परवीन ने कुछ कहा, मैं काबिल सतायत समझता हूं कि आरएस परवीन ने कहा कि गलत हुआ, इसके ऊपर यानी कि 302 केस बुक करना चाहिए। और उसके ऊपर सोमोटो हाईकोर्ट जिस तरीके से आज सोमोटो का आज एक्शन लेने की बात किया है उन लोगों के ताल्लुक से, ये हाईकोर्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात होनी भी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा आइन हमारे तमाम को ये इजाज़त देता है कि आप और हम सब एक ही हैं। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई के तरीके से रहने का है, शीर और शकर के तरीके से रहने का है, एक दूसरे के अंदर जहर उगलने का नहीं है। लेकिन हमारे पास एक दूसरे के जहर उगल के एक दूसरे से दुश्मनियों को मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस होता है कि आप और हम एक भाइयों की तरह रहें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम को इक्वल राइट्स है। कि कल के दिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे को जो राइट्स है आपको राइट नहीं है, नहीं, हर एक को राइट्स है। लेकिन अपने 80 और 20 की जो सियासत चल रही है जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से, ये जो है ये गैर ज़रूरी जहनों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके वास्ते आपको और हमको, तमाम मुसलमान जो भी सियासी जमातों में हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करिए, चाहे वो बीआरएस हो
या कांग्रेस हो या टीआरएस हो या टीडीपी हो या कोई जमात हो, सियासी जमात हो, अपने आप को गुलामाना तरीके से मत रहे। जिस तरीके से गुलामाना तरीके से मैं देख रहा हूँ हर सियासी जमात में गुलामाना तरीके से जिंदगी गुजार रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तेलुगुदेशम हो, चाहे मिसाल के तौर पर बीआरएस हो। आज मेरे जितों को भी मैं अपने करीब से देखा है, ये सिर्फ अपने मफाद हासिला के लिए सियासत में आए हैं। लीडर के माने आवाम के मसाइल को लेके लीड करने वाले का नाम लीडर होता है, लेकिन आवाम के मसाइल को देख के खामोश दबकी मार के अगर केसीआर साहब की इजाज़त आवाज़ मिली तो मैं उसके ऊपर कुछ बोलूँगा, नहीं तो अगर केसीआर साहब के दिल में मेरा मुकाम ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से सोच के जो गुलामी से जो आज ओहदों पे बैठे हुए हैं वो गुलामी के मिजाज को बाजू रखें और सच्चाई को जब सामने रखते हुए चले। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि ओपनली जो भी बीआरएस में जो मिनिस्टर है मुसलमान मुसलसल तो एक ही है, और जितने भी है आज तक के कभी ये नहीं सुना कि 12 से 14 एमएलए को देने की बात थी, आज तक नहीं दिया। उसके ताल्लुक से कभी आवाज़ उठाया मुसलमानों ने? नहीं उठाया। क्यों? कि हमारे को जरूरत ही नहीं है। हम खाली वहाँ पर गुलामी करके हमको एक थोड़ा बहुत भी पोस्ट मिल गया तो उसी के अंदर हम खुश रहने वाले। इस तरीके से नहीं होता। आपको अपने हक को मनवाने के लिए हर कांग्रेस के अंदर भी हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं उनका काम है कि आंखों में आंख डाल के रेवंत रेड्डी के सच्चाई के लिए लड़ो और अपने हक के लिए लड़ो और हासिल करो। अगर कल के दिन रेवंत रेड्डी साहब आवाज़ नहीं उठाते तो पूछिए कि क्यों नहीं उठाते भाई आप आवाज़? मुसलमानों का इशू क्या आपका इशू नहीं है? आप नहीं उठा सकते इशू हमारे मुसलमानों के ताल्लुक से? आप मुसलमानों की वोट चाहिए आपको और मुसलमानों के इशूज़ के ऊपर आप बात करना नहीं चाहते? ये क्या बात है? इसलिए मैं आप तमाम से ये कहूँगा कि जिस तरीके से रेवंत रेड्डी का काम है उसी तरीके से केसीआर साहब का भी काम है। मुसलमानों के केसीआर साहब को भी चाहिए, लेकिन केसीआर साहब चाहते हैं कि खाली झूठे वादे करो और लोगों के सामने जाहिर ये करो कि मैं तो मुसलमानों का हमदर्द हूँ, लेकिन हमदर्दी का कोई काम करते हुए नहीं देखा। मुसलमानों को जो आपने लोन जो सैंक्शन किया, क्या ऐसा लोन सैंक्शन किया, आज उसके ऊपर क्या अपोजिशन है आप तो हम जानते हैं। मुसलमानों का जो माशी मौक़िफ़ है वो भी आप भी जानते हैं, और जो आज एसटी के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं वो भी आप ही जानते हैं। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, आपकी और हमारे गलतियों का नतीजा है कि सामने वाला हमारे को सही तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको और हमको कमरबस्ता होना है और इससे ये तमाम चीज़ों से मुकाबला करना है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये मौक़िफ़ ना रहे। ये बात को आप सोचिए और समझिए और हर वो इशू के ऊपर आप आवाज़ उठाइए और मुतहद होकर आवाज़ उठाइए। खौफ को बाजू रख दीजिए। खौफ के बादल कभी भी इंसान को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि ये समझिए कि हम खौफ के से बिल्कुल बालातर होकर हम हक़ की आवाज़ के लिए और इंसाफ के लिए लड़ेंगे, चाहे वो कोई चीफ हो, कोई भी पार्टी का हो। और उसके लिए जब तक लड़ेंगे नहीं जब तक आपको हासिल नहीं होगा आपका मकसद। ये चीज़ थी जो मैं आपके सामने रखा, और जो भी है हर एक मज़हब के साथ एक दूसरे का काम है कि उसके साथ मोहब्बत के साथ रहे और प्यार मोहब्बत के साथ रहे, शफकत के साथ रहे। ये मेरा मकसद है और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे को इजाज़त देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमल करें। अस्सलाम वालेकुम।